गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और वीडियो नंबर 51 करेंगे। आज हम पढ़ेंगे रेड डेटा पुस्तक। देखिए, प्रोफेसर अहमद जो है बच्चों को रेड डेटा पुस्तक के बारे में समझा रहे हैं। उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज़ का रिकॉर्ड बहुत ही सावधानी से रखा जाता है। यानी कि ऐसी किताब है जिसके अंदर संकटापन्न जो स्पीशीज़ है, जिनके बारे में मैंने पहले बताया था कि जो लगभग आपकी गायब होने वाले हैं वो, ठीक है, तो उन प्रजातियों का एक एक पशु की गिनती का रिकॉर्ड सावधानी से रखा जाता है रेड डेटा पुस्तक के अंदर। इसमें अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं, है ना। आप अपने कंप्यूटर पर भी इसके विषय में इस वेबसाइट पर जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रवास, देखिए, माधव जी के निर्देशन में बच्चों को भ्रमण पार्टी जो है घने वन में प्रवेश कर गई है। अब वो लोग संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं, थक गए इस वजह से। पहेली ने नदी के निकट कुछ पक्षी देखे। माधव जी ने बताया ये पक्षी प्रवासी पक्षी हैं। प्रवासी पक्षी यानी कि ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं, यानी कि ये यहाँ रहते नहीं हैं, कुछ दिनों के लिए छुट्टियाँ मनाने ये यहाँ पर आए हैं। ठीक है, छुट्टियाँ मनाते हैं एनिमल्स भी। देखिए, प्रवासी पक्षी जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्र से एक निश्चित समय पर उड़कर यहाँ आते हैं। वो यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में अत्यधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होता। क्यों उड़ के आते हैं? क्योंकि जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर सर्दी के समय में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिसमें वो नहीं रह सकते या जिसमें उनका जीवन मुश्किल होता है। इसलिए वो उड़कर यहाँ आते हैं एक सीज़न के लिए। जब तक वहाँ सर्दी रहेगी वो यहाँ आ जाएंगे, फिर जब वहाँ तापमान सही हो जाएगा वो वापस उड़कर वहाँ चले जाएंगे। ये पक्षी बहुत लंबी लंबी यात्रा करते हैं, इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कागज का पुनर्चक्रण। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वनोन्मूलन के एक और कारण की तरफ आकर्षित किया कि 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए 17 पेड़ों को काटा जाता है। यानी कि अगर आपको 1 टन कागज़ चाहिए तो आपको 17 पेड़ पूरी तरह से काटने पड़ते हैं। तो हमें इसलिए कागज़ की बचत करनी चाहिए, क्योंकि कागज़ बचाएंगे तो पेड़ भी बचेंगे। ठीक है, कागज़ का 5 से 7 बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है। पुनर्चक्रण मतलब एक बार यूज़ करने के बाद 5 से 7 बार उसे और यूज़ किया जा सकता है। अगर कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज़ की बचत कर लेता है तो हम 1 वर्ष में कई वृक्ष बचा सकते हैं। इसलिए हमें कागज़ की क्या करनी चाहिए? बचत करनी चाहिए। इसका पुनः उपयोग करना चाहिए, पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्ष बचाएंगे बल्कि कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल और ऊर्जा की भी बचत करेंगे। इसके साथ साथ हानिकारक रसायनों में भी कमी आती है। ठीक है, इसके बाद देखिए पुनर्वन रोपण। प्रोफेसर अहमद का बच्चों के लिए सुझाव था लास्ट में कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनः वन रोपण है। यानी कि आपने पेड़ काट दिए तो अब इसका उत्तर यही है कि आप वापस से पेड़ लगाएं। पुनः वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के लिए नए वृक्षों को रोपना अति आवश्यक है। सामान्यतः रोपण वाले वृक्ष उसी स्पीशीज़ के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हम कम से कम उतने वृक्ष लगा दें जितने हम काटते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वन रोपण हो सकता है अगर वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए। यानी कि आपने अगर पेड़ काट लिए हैं और उसके बाद उस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया है ना, तो वहाँ पर अपने आप ही दोबारा वो पौधे उग आएंगे। ये स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्वन रोपण में मानव गतिविधियों का स्थान नहीं है, मतलब लेकिन इंसान उसमें दखल नहीं देना चाहिए। हम वनों को अत्यधिक नष्ट कर चुके हैं। अगली आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हमें पेड़ बचाने हैं तो हमें वृक्षारोपण करना ही होगा।
प्रोफेसर अहमद ने भी बताया कि भारत सरकार ने भारत वन संरक्षण अधिनियम बनाया है, यानी कानून बनाया है। इस कानून का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करें जिससे वन में और उनके नज़दीक रहने वाले लोगों की आधारभूत ज़रूरतों को भी आसानी से पूर्ति उनकी की जा सके। फिर अब कुछ देर उन्होंने विश्राम किया और फिर वो वापस लौट चले सारे स्कूल के बच्चे, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वन में रुकना ठीक नहीं है ना। इसलिए सारे लोग वापस आए और सबने धन्यवाद आभार प्रकट किया। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक कीजिए। थैंक यू।